पत्रकारों पर हमले की घटनाएं अब कोई नई बात नहीं रही हैं, लेकिन जब पत्रकारों की कलम सच बोलने लगे और वो सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की सच्चाई सामने लाने लगे, तब ये कलम कई बार खून से लथपथ भी हो जाती है। और बालाघाट जिले में आई ताजा खबर इसी कड़वी सच्चाई को बयां करती है, जहां वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर दिन दहाड़े चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। ये मामला सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों पर, उस आवाज पर था जो सालों से निडर होकर आम लोगों की बात उठा रहा था। मिलिंद, क्या घटना हुई थी? हनुमान चौक से आ रहा था अम्बेडकर चौक की तरफ में, तो मिड टाउन होटल के थोड़ा पहले गोंदिया रोड पे चलती गाड़ी में धीरे ही चल रहा था। चलती गाड़ी से मेरे पीछे से दो लोग आए, मुंह बंदा था, स्प्लेंडर से थे, गाली वाली देने लग गए और समाचारों को लेकर के गाली दी। चलते चलते 2 मिनट के अंदर और सीधे चाकू मारना शुरू कर दी। तो बोले तो समाचार बहुत लिखता है नेताओं के खिलाफ, बोले अगली बार अगर वैसे ही करने फिर से हरकत करेगा तो बोले जान से मार देंगे। अब ये दिल्ली सिर्फ अभी सबक है। तो मार रहे थे पेट में भी, पर चूँकि मैं चलती गाड़ी में मेरे को चाकू मैंने ब्रेक मारा, गिर गया मैं, तो उनका जो चाकू पेट में मेरे पेट में लगी नहीं, सिर्फ जांग में लगी। जांग में 2-3 मारे हैं, पर एक घाव जो ज़्यादा लगा, बाकी का थोड़ा टच हुआ। हनुमान चौक में कहाँ बैठे थे तुम? मैं हनुमान चौक में विपणन ऑफिस से निकल रहा था। विपणन ऑफिस में बैठा था अधिकारी के साथ में, उनके साथ मैं 1-1.5 घंटे तक बैठा रहा। उनके साथ में चर्चा हुई, उस तक मैं निकल के वापस अपने घर जाने के लिए अम्बेडकर चौक होते हुए जा रहा था। किस पर शक, मतलब कौन लोग करवा सकते हैं ऐसा शक? कुछ शक तो रामकिशोर का और उसके भाई पे भी है, मिसेस श्रीवास्तव पे भी है, क्योंकि उनके खिलाफ भी, और ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग भी हैं, और समीर सचदेव पे भी है, क्योंकि यार पैसे वाले लोग हैं कि पैसे से हायर करके किसी से भी गुंडे गर्दी करवा सकते हैं। तो शक तो इन लोगों पे ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, ये हमला भी करवा सकते हैं, जान से मरवा भी सकते हैं। मेरी याचिका मैंने जो लगाई उसमें भी है, मैं बार बार शिकायत दिया हूँ एसपी साहब को, आईजी साहब को, उसमें भी ये सब लिखा हुआ है कि मेरे पे कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। आज हमला हो ही गया। मैंने सुरक्षा की मांग भी करी है, पर सुरक्षा मुझे आज तक नहीं मिली। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बस पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता की तो बात ही भगवान भरोसे है। सच लिखना गुनाह हो गया। फिर ये घटना उस वक्त हुई जब वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद ठाकरे दोपहर के समय बालाघाट शहर के सबसे व्यस्त इलाके हनुमान चौक से अंबेडकर चौक के बीच अपनी बाइक से गुजर रहे थे। तभी अचानक 2 नकाबपोश युवक रास्ते में आ गए और उनकी बाइक रोककर पहले तो उन्हें गंदी गंदी गालियां दी, फिर बिना किसी चेतावनी के चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। हमलावरों के चेहरे नकाब से ढके हुए थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी। हमला इतना तेज और अचानक था कि ठाकरे बुरी तरह से घायल होकर खून से लथपथ हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर तुरंत अपने पत्रकार साथियों को फोन किया और किसी तरह थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ये पूरी वारदात शहर के बीचों बीच दिन के उजाले में हुई थी, जब सड़कों पर काफी चहल पहल थी, जिससे साफ है कि हमलावरों को कानून या पुलिस का डर बिल्कुल नहीं था। मिलिंद ठाकरे काफी समय से बालाघाट में पत्रकारिता कर रहे हैं और राष्ट्रबाण नामक समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं। वो उन गिने चुने पत्रकारों में से हैं जो बिना किसी डर या दबाव के सत्ता में बैठे लोगों, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ खुलकर रिपोर्टिंग करते हैं। हाल ही में उन्होंने भाजपा के पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे और उनके भाई राजकुमार कावरे के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इससे पहले भी ठाकरे ने इन दोनों नेताओं की दबंगई और कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित किए थे, जिसके बाद उन्हें कई बार धमकियां मिली थी। उन्होंने पहले भी सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, लेकिन उनकी चेतावनी को शायद गंभीरता से लिया ही नहीं गया, जिसका नतीजा अब सामने आ गया है। अगर पुलिस समय पर मिलिंद ठाकरे के बयान को दर्ज कर लेती या उनकी बातों को समझ लेती और रिपोर्ट दायर कर लेती, रिपोर्ट दर्ज कर देती, तो शायद 20 सड़क पे जो उनके साथ हुआ वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। इससे पहले भी ठाकरे ने कई बार इन दोनों नेताओं के भ्रष्टाचार और दबंगई को लेकर रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी, जिससे नाराज होकर उन्हें कई बार धमकियां मिली थी, लेकिन इस बार जो है हद पार हो गई थी।
मिलिंद ठाकरे पर हुआ हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उन सभी पत्रकारों पर हमला है जो सच्चाई दिखाने के लिए खड़े होते हैं और बिना डरे सत्ता, सिस्टम और रसूखदार लोगों से सवाल पूछते हैं। ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अब भारत में सच बोलना जोखिम में डालने जैसा हो गया है? क्या पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग से पहले अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी? जब एक पत्रकार खुद को असुरक्षित महसूस करेगा तो वो आम लोगों की आवाज कैसे बनेगा? भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ कैसे बोल पाएगा? बालाघाट की ये घटना सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जो भी सच को उजागर करेगा उसे चुप कराने की कोशिश की जाएगी। ये घटना लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ पर सीधा वार है जो आज भी उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में खड़ा है। इस हमले के बाद पूरे देश में पत्रकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच गहरा गुस्सा है। हर तरफ इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है और ये मांग उठ रही है कि जो भी लोग इस हमले के पीछे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि अगर इसमें किसी राजनीतिक या रसूखदार व्यक्ति की भूमिका है तो वो भी सबके सामने आ सके। पत्रकार संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं है बल्कि ये प्रेस की आज़ादी पर सीधा हमला है। अगर ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो देश में सच्चाई की आवाज उठाने वाले पत्रकार के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएं। मध्य प्रदेश में ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी पत्रकार को सच्चाई दिखाने की इतनी बड़ी सजा दी गई हो। इससे पहले भी कई पत्रकारों को उनकी ईमानदारी और रिपोर्टिंग्स को जो कि निष्पक्ष रहते हैं इसके खिलाफ उन्हें निशाना बनाया जा चुका है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकार रवि पांडे के साथ जो हुआ वो इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां उनके घर को आग लगाकर जलाने की कोशिश की गई ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। ये एक दो घटनाएं नहीं है बल्कि अब एक खतरनाक चलन बनता जा रहा है जिसमें पत्रकारों को डराने, दबाने और चुप कराने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। ये हालात सिर्फ रवि पांडे या मिलिंद ठाकरे तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस पत्रकार के लिए खतरे की घंटी है जो सिस्टम की सच्चाई सामने लाने की हिम्मत करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के समय में पत्रकारिता करना मतलब अपनी ही जान जोखिम में डालना हो गया है? क्या सच्चाई लिखना अब अपराध बन गया है या सच्चाई बोलना या लोगों तक पहुंचाना ये अपराध के दायरे में आता है? सोचिए, अगर एक पत्रकार ही अगर डर के माहौल में रहेगा और उसे अपनी ही जान का खतरा रहेगा तो वो लोगों तक सच्चाई कैसे पहुंचा पाएगा? हर तरफ जो है उसके जान के दुश्मन रहेंगे। अगर किसी राजनेता का पोल वो खोल रहा है या पोल खोल रही है तो उस राजनेता से उसे जान का खतरा होगा। अगर किसी विधायक का वो पोल खोल रहा है या किसी विधायक के कारनामे को दिखाया जा रहा है तो उससे उसको जान का खतरा होगा। अगर किसी रसूखदार के मामले को दिखाया जा रहा है, अगर किसी भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है तो उस अधिकारी से इनको खतरा रहेगा, पत्रकारों को खतरा रहेगा। तो आखिर इस तरीके से किस तरीके से जो है पत्रकार लोगों तक सच्चाई पहुंचाएंगे और जो पत्रकार सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसके साथ किसी तरीके की हिंसा तो जरूर हो रही है। सरकार को अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी जो है एक कानून बनाना चाहिए। इस कानून के तहत जो है पत्रकारों की जो आज़ादी है उसको वायलेशन का खतरा ना हो। ये सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है क्योंकि सरकार ने प्रेस को फ्रीडम दी हुई है कि वो खबर को चला सकते हैं, खबर को दिखा सकते हैं। लेकिन अब लगता है कि पत्रकार को इस चीज़ को दिखाने के लिए भी खतरा है। आखिर वो काम जो पत्रकारों का है उसे करने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर देश में पत्रकारों का क्या होगा और सच्चाई सामने कैसे आएगी? खैर, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी? क्योंकि इससे पहले भी मिलिंद ठाकुर ने पुलिस से अपनी बात रखी थी, पुलिस से ये कहा था कि मुझे जान का खतरा है, लेकिन तब भी पुलिस ने जो है उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तो ये शक पैदा होता है कि क्या अब से भी इस मामले की निष्पक्षता से जांच होगी या नहीं।
क्या इस बार भी किसी रसूखदार के डर से जांच रोक दी जाएगी या फिर ये केस भी उन हजारों पत्रकार हमलों की तरह दबा दिया जाएगा जिनका आज तक कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पत्रकारों की हत्या हो गई है, हमला हुआ है, लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। और बालाघाट में जो हुआ उसके दोषियों को सजा दिलाना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए न्याय नहीं होगा, बल्कि पूरे पत्रकार समाज के लिए एक संदेश होगा कि सच बोलना जुर्म नहीं है और इसे दबाया नहीं जा सकता है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।